आज का अपना अध्ययन का विषय है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति का अर्थ होता है लोगों का ऐसा एक समूह है जो सामाजिक रीति रिवाज, मान्यताओं तथा सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। उस समूह को जनजातीय समूह कहते हैं। विश्व में यदि इस प्रकार देखें, जो सामाजिक रीति रिवाजों और मान्यताओं तथा सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार तो कई प्रकार के समूह दिखाई पड़ते हैं और उन समूह को हम जनजाति शब्द के नाम से जानते हैं। जनजातियों का वर्गीकरण जब देखते हैं तो विश्व में कई जनजातियां आती हैं। इनमें हम प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें एस्किमो, पिग्मी, बद्दू, बुशमैन, किर्गिज आदि जनजातियां हमारे सिलेबस के अनुसार हैं। सबसे पहले आता है तो हम देखते हैं कि इसमें एस्किमो जनजाति। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, जिसमें उसको कहते हैं एक विद्वान डॉक्टर रिंक के अनुसार इसका मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला, यानी वह आदमी जो कच्चा मांस खाता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्किमो के नाम से जानते हैं। और ये बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की जनजाति जो कच्चा मांस खाती है और बर्फीले क्षेत्रों में रहती है उसको हम एस्किमो के नाम से जानते हैं। इनके निवास क्षेत्र के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इनका निवास क्षेत्र है अमेरिका के उत्तरी भाग में ध्रुवीय क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र तथा उसके समीपी ग्रीनलैंड के विशाल द्वीपीय क्षेत्र से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य का भाग तथा उसके पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी नुकीले छोर तक फैली हुई है। यानी ये जो एस्किमो का क्षेत्र देखे हैं दिए हम विश्व में, तो इसका तात्पर्य यह है कि उत्तरी ध्रुव के चतुर्दिक यानी चारों तरफ फैले हुई एक प्रकार की ऐसी जनजाति है जो कम तापमान में निवास करती है और चारों तरफ बर्फीले क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति को हम एस्किमो के नाम से जानते हैं। इसका यदि हम देखें विस्तार वाइज या पॉइंट वाइज अध्ययन करते हैं तो इस जनजाति यानी जो अत्यधिक शीतल जलवायु क्षेत्र में निवास करती है और विशेष तौर पर यदि भौगोलिक फैलाव देखे हैं तो 65 से 70 उत्तरी अक्षांशों के निकट जो निवास करती है उस जनजाति के बारे में यानी एस्किमो क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे। बिंदुवार उनका अध्ययन इस प्रकार है कि एक एक बिंदुवार एक एक पक्ष का लेकर हम उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है कि एस्किमो जनजाति की शारीरिक बनावट किस प्रकार होती है, यानी उसकी आकृति और डील-डोल किस प्रकार है। विशुद्ध नस्ल के एस्किमो लोगों का रंग भूरा पीलापन लिए, चेहरा गोल चौड़ा, शरीर का डील डोल कुछ बेढंगा सा और आंखें काली छोटी और नाक चपटी, गाल गोल, मांसल, मुंह चौड़ा, जबड़े भारी और विस्तृत तथा दांत सफेद और मजबूत होते हैं। इस प्रकार की इनकी शारीरिक विशेषताएं होती हैं। ये मुख्य रूप से यदि हम देखें इस जनजाति को तो ये सब विशेषताएं इसमें आती है। इनका यदि हम देखें तो त्वचा का रंग कुछ पीलापन लिए या भूरापन होता है। इनके बाल काले और भद्दे होते हैं। इनका कद भी मझला यानी ज़्यादा लंबे और छोटे भी नहीं होते। नाक इनकी चपटी होती है और आंखें गहरी होती हैं। आंखों का रंग कत्थई या आंखें इनकी तिरछी होती हैं। इनका जबड़ा भारी और मुख चौड़ा भी होता है। इनके दांत सफ़ेद होते हैं। शरीर बिल्कुल हृष्ट पुष्ट और ये एक स्वभाव से सरल और हंसमुख भी होते हैं। इनके ऊपर
पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है, यानी घोर संकट के समय ये लोग अपनी स्थिरता और गंभीरता बनाए रखते हैं। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। दूसरा बिंदु आता है भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पर किस प्रकार की हैं, उनका हम विवरण करते हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियों में तापमान मुख्य है, और तापमान देखें तो इस क्षेत्र का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है साल भर। यहाँ पर साल भर बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और रोशनी की कमी होती है। रोशनी की कमी इसलिए होती है क्योंकि साल में 6 महीने यहाँ पर, या 6 महीने के आसपास यहाँ दिन और रात की अवधि होती है। इस कारण जब यहाँ पर रात की अवधि होती है उस समय यहाँ रोशनी कम होती है। यहाँ पर जाड़े की ऋतु की स्थिति देखते हैं तो जाड़े की ऋतु बहुत लंबी होती है, और इस लंबी ऋतु होने के कारण ही यहाँ पर साल भर बर्फ रहती है। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, पेड़ों का अभाव होता है, नहीं होते, क्योंकि तापमान नहीं है तो पेड़ भी नहीं है। वर्षा हिम के रूप में होती है, यानी बर्फीली वर्षा होती है, बर्फीला क्षेत्र होने के कारण। यहाँ पर जब तापमान नहीं है तो वनस्पति का भी अभाव ही है। ग्रीष्म काल में अल्प अवधि में शैवाल, काई, लाइकेन आदि रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति उग आती है। दूसरा बिंदु लेते हैं वनस्पति और जीव जंतु। वनस्पति के अंतर्गत देखते हैं कि शीतकाल में तो किसी प्रकार की वनस्पति होती नहीं है। जो अल्प अवधि की ग्रीष्म काल की अवधि होती है, ऋतु होती है, उसमें शैवाल, काई, लाइकेन आदि रंग बिरंगी फूलों की वनस्पतियां इस क्षेत्र में अल्पकाल के लिए उगाती हैं। जीव जंतुएं देखें तो जीव जंतुओं में बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु यहाँ पर होते हैं, जिनमें ध्रुवीय भालू, लेमन, खरगोश, कुत्ते, कस्तूरी मृग, गिरिबाऊ, रेंडियर जिसको कहते हैं, लोमड़ी आदि समुद्र में सील मछली, वेल मछली, सिलाइन आदि विशाल काय मछलियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर लेते हैं आर्थिक क्रियाकलाप कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की विषम परिस्थितियां हैं, तो यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार के हैं, यानी इनका जीवन किस प्रकार यापन करते हैं, ये आर्थिक लाभ के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार का ये जीवन व्यापन करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत देखते हैं तो यहाँ का प्रमुख क्रिया करना शिकार करना और आखेट करना। हाँ कड़े से लड़की कहीं करे थे कहीं से और कड़ी करे बड़ा से। अच्छा ठीक है, आ जाओ। हाँ कई देर में आऊँगा। तू भी आओ लोगी। काका जी के साथ आ, चलो तू भी आ जा। ठीक। ठीक। तो आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत देखें है ना, तो आर्थिक क्रियाकलापों में इसका ये कारण है कि ये अपना जीवन यापन शिकार के ऊपर निर्भर होता है, और आखेट करना ही इन लोगों का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है। ये जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन इनका आखेट ही है। एस्किमो लोग सर्दियों में व गर्मियों में अलग अलग विधियों से शिकार करते हैं। सर्दियों में जो शिकार करने की उनकी विधि अलग है और गर्मियों में विधि अलग है, क्योंकि
यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु होती है और इस कारण इनको अलग अलग प्रकार से करना पड़ता है, क्योंकि कई भौगोलिक कारण, रास्ता, इस प्रकार की स्थिति इनको नहीं मिलती। फिर देखते हैं कि जब शिकारी आर्थिक क्रियाकलाप है तो फिर इनके शिकार करने के प्रकार भी अलग हैं। शीतकालीन आखेट और वसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट, शीत ऋतु में एस्किमो लोग समुद्र के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं और इस ऋतु में शिकार 2 विधियों से किया जाता है। एक होता है तरीका जिसको मऊपाक कहते हैं और दूसरा होता है इतुरपाक। मऊपाक का अर्थ यह होता है कि प्रतीक्षा करना। इस विधि में बर्फ के ऊपर एक चित्र सील मछली की हड्डी छिद्र बना दिया जाता है और चित्र में सील मछली की हड्डी रखी जाती है। जब सील मछली इस चित्र में श्वास लेने आती है तो शिविर में रखी हुई हड्डी हिल जाती है और उस समय एस्किमो लोग सील मछली पर हार्पून भाले से उस पर प्रहार करते हैं और सील मछली का शिकार कर लिया जाता है। यानी एक तरह की विधि है मऊपाक से इनके द्वारा की जाने वाली। दूसरी विधि आती है इतुरपाक, उससे भी यहाँ पर शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट। मार्च में सील मछलियाँ धूप सेकने और श्वास लेने के लिए समुद्र की सतह पर आने लगती हैं और उस समय एस्किमो लोग द्वारा सील मछली का शिकार कर लिया जाता है। इसको बसंतकालीन आखेट कहते हैं। फिर आता है उत्तोक। तो एस्किमो लोगों द्वारा वसंत में ऋतु में सील मछली के शिकार करने की विधि को उत्तोक कहते हैं। बसंतकालीन आखेट में कुत्तों की मदद से सील मछली का शिकार किया जाता है। ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग बार सिंग की किसिंग, उसे 12 सिंगा के सिंगों से बनी से धनुष से भी शिकार किया जाता है। एस्किमो लोगों का भोजन। एस्किमो लोगों का यदि हम भोजन देखें, है ना, तो एस्किमो लोगों का भोजन प्रमुख रूप से कच्चा मांस खाना है। एस्किमो लोग सील मछली, व्हेल मछली, सिलाई जैसी मछलियों का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एस्किमो लोग छोटी मछलियों के भी भोजन में शामिल करते हैं। भोजन के बाद एस्किमो लोगों के घर। एस्किमो लोगों का घर एक विशेष प्रकार का बना होता है जो कि बर्फ़ से बना होता है। ये घर बनाने के लिए सबसे पहले बर्फ़ की ईंटों की कटाई करते हैं और फिर उन कटी हुई ईंटों से अपने एक गुंबदनुमा घर का निर्माण करते हैं, जिसका गेट यानी जिसका दरवाज़ा नीचे जो भी बर्फ़ है उसके नीचे से होता है और छोटा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और बर्फीली आंधियाँ चलने के कारण क्या होती है कि हवा ठंडी होती है। तो इस ठंडी हवा से बचने के लिए क्या करते हैं कि दरवाज़ा छोटा और बर्फीली सतह के नीचे बनाते हैं, जिसमें रहकर घर में अपने प्रवेश करते हैं और इस प्रकार के घर को ये इग्लू के नाम से जानते हैं। इग्लू एक छोटा घर होता है जो एस्किमो लोगों के रहने के लिए अपने रहने के लिए बनाते हैं। फिर आता है कि यहाँ पर रोशनी और इस प्रकार का घर होता है, तो उसमें रोशनी करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो भी पशु होते हैं चर्बी वाले, उनकी चर्बी का उपयोग रोशनी करने के लिए करते हैं और इस प्रकार ये अपने घर को सुसज्जित और रोशनीदार भी बना लेते हैं। एस्किमो लोगों के वस्त्र। एस्किमो लोगों के जब वस्त्रों की चर्चा करते हैं तो एस्किमो लोगों के वस्त्र वहाँ की जलवायु के अनुसार बने होते हैं, यानी रेंडियर और इसी प्रकार के दूसरे पशुओं की खाल के बने होते हैं। और जो सामने चित्र दिखाई पड़ रहा है आपको, उसमें एस्किमो लोग ही हैं जिनके वस्त्र जिस प्रकार आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें ऊपर
एक इस प्रकार का ऊपरी वस्त्र होता है जो खाल का बना होता है और खाल में समूर होता है। उसमें ऊपर ही इससे जो इनका पहनने का वस्त्र है उसमें ऊपर सिर ढकने के लिए कैप भी बनी होती है। नीचे ये एक पजामे तरह की वस्त्र पहनते हैं और स्त्री पुरुष दोनों की पोशाक एक जैसी ही होती है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। इस प्रकार एस्किमो लोगों को देखें तो वस्त्र के अंतर्गत कैरिबो और बारहसिंगे की खाल से भी बने होते हैं, रेंडियर से भी बने होते हैं, क्योंकि बारहसिंगे की खाल हल्की होती है और इनके वस्त्र सील मछली की त्वचा से भी बने होते हैं। वह ध्रुवीय भालू के समूर से भी बने होते हैं। समूर का मतलब रहता है जिसमें बाल भी होते हैं। इस प्रकार का चमड़ा जिसमें बाल भी होते हैं तो उससे भी बने होते हैं और वस्त्र बनाने का कार्य यहाँ पर महिलाएं करती हैं। एस्किमो लोगों के निवास गृह के बारे में अभी मैंने बता ही दिया था कि किस प्रकार ये घर बनाते हैं। इसमें एक इग्लू है और दूसरा आता है कर्मक है। इस प्रकार आते हैं और घर बनाने के लिए ये क्या करते हैं कि यहाँ पर जो सील मछली की त्वचा हड्डियाँ हैं उसको भी काम में लेते हैं। एस्किमो जनजाति के प्रमुख यंत्र और उपकरण। एस्किमो जनजाति के यंत्रों को जब हम चर्चा करते हैं तो ये सीमित मात्रा में मिलते हैं और इन यंत्रों में जिसमें आखेट करने के काम में आने वाले सभी प्रकार के यंत्र इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्याक का मतलब होता है एक सील मछली सी की त्वचा से बनी हुई छोटी सी नाव जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 1 पॉइंट यानी 5 मीटर होती है। तो उस नाव को यहाँ पर क्याक कहते हैं और ये मुख्य रूप से रेंडियर और कैरिबो और अपने कुत्तों के द्वारा खींची जाती है। फिर आता है उमियाक, चमड़े से बनी एक प्रकार की बड़ी नाव जिसका प्रयोग व्हेल मछली के शिकार के समय किया जाता है। इस नाव को उमिया कहा जाता है। हारपून एस्किमो लोगों का प्रमुख हथियार हारपून है। ये भाले के समान होता है। इसकी लंबाई 1 पॉइंट यानी 2 से 1.5 मीटर के बीच में होती है। ये भाला शिकार के समय एक रस्सी से बंधा होता है। इस भाले का निर्माण सील मछली की हड्डियों से किया जाता है। फिर आता है गाड़ी। ये एक प्रकार की पहिए विहीन गाड़ी होती है और जो बर्फ के ऊपर चलती है। ये सील मछली की हड्डियों की बनी होती है। इसे रेंडियर और कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है। एस्किमो लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं देखें तो ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ प्रकृति का है। उनका जीवन यापन करने का तरीका आदिम प्रकार का है। आदिम से मतलब है एक जगह से दूसरे स्थान पर और उसी की प्रकृति के अनुसार, यानी ज़्यादातर वह उसमें किसी प्रकार की बनावट का अभाव होता है। पारिवारिक व्यवस्था ही पिता कौन सी होती है और इस जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। ये लोग इसमें काल में भी अनेक उत्सव समारोह मनाते हैं। एस्किमो जनजाति निवास करती है। जनजाति निवास जादू टोने में भी ये भाषा बोलते हैं। यह एक कटोरी में जब कठोर शीत ऋतु होती है, जब भोजन की कमी आ जाती है, तब इस समाज के बूढ़े व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। उनको अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं और वो जो भी यंग हैं यानी कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए अपना जीवन यापन समाप्त कर लेते हैं कि उनको आगे जीने के लिए अवसर मिले। ये इस प्रकार एस्किमो लोगों का जीवन यापन होता है।